हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एवरेज फाइंड करने के कई मेथड्स हैं, जिनमें से हम एरिथमेटिक मीन सीख चुके हैं और अब है हमारे पास सेकंड मेथड, इसे कहते हैं मीडियन। यानी हमें एवरेज ही फाइंड करना है। तो भाई जब बात करते हैं अनग्रुप्ड डेटा के मीडियन फाइंड करने की, तो हमारे पास आते हैं टू केसेस। केस ए में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन होते हैं और उनकी तादाद होती है और लुक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है। दिस इज केस ए। तो स्टेप 1, हमें इन ऑब्जर्वेशंस को लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन सबसे पहले। तो आइए इन ऑब्जर्वेशंस को लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर इक्वल्स, तो सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन है हमारे पास -20 और इसके बाद 3.2 and in the end we have 30.8. This is the ascending order. तमाम ऑब्जर्वेशंस ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर ही में अरेंज थे, सिवाय -20 के। एनीवेज, तो हमें फाइंड करना है मीडियन, और मीडियन का सिंबल है हमारे पास x टिल्डा। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करनी है n+1 ओवर 2 की वैल्यू। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास हैं 9+1 ओवर 2। मीडियन का सिंबल है x टिल्डा। 9+1 इक्वल्स 10 ओवर 2। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है फिफ्थ वैल्यू। Look, this is the first value, first, second, third, fourth, fifth। तो फिफ्थ वैल्यू है 12। हमने मीडियन फाइंड कर लिया। दिस इज मीडियन, यानी कि एवरेज। तो जब भी गिवन ऑब्जर्वेशंस की तादाद ओड होती है, तो हम मीडियन इस तरह से फाइंड करते हैं। तो केस ए इज ओवर। तो आइए अब चलते हैं केस बी की तरफ। केस बी। केस बी में गिवन ऑब्जर्वेशंस की तादाद होती है इवन। लुक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सबसे पहले हम इन ऑब्जर्वेशंस को लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इज 51 and then 52 3 times. And in the end we have 64. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So the first step is over. Now the second step, और सेकेंड स्टेप में हम फाइंड करेंगे फर्स्ट, सेंट्रल
क्लास। हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड करेंगे 2 में, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास हैं 12 divided by 2. So we get the sixth value. First, second, third, fourth, fifth, sixth. This is the sixth value, 55. Now the third step, और थर्ड स्टेप में हम फाइंड करेंगे सेकेंड सेंट्रल क्लास, which equals n plus 2 over 2. तो total number of observations is 12 plus 2 over 2. 12 plus 2 equals 14 divided by 2. We get seventh value. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. So the second central class is 57. Now the fourth step, और इस स्टेप में हम फाइंड कर सकते हैं मीडियन, और मीडियन का सिंबल है x tilde इक्वल्स, फर्स्ट सेंट्रल क्लास है हमारे पास 55, जबकि सेकेंड सेंट्रल क्लास है हमारे पास 57। इन दोनों को हम करेंगे प्लस और डिवाइड करेंगे 2 में। 55 plus 57 equals 112 divided by 2 equals 56. So this is the median, यानी एवरेज। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डेटा के दोनों केसेस समझ आ गए होंगे। यहाँ एक और बात बताता चलूँ कि मीडियन का सिंबल या तो आप यूज़ कर सकते हैं x tilde या फिर सिंपली स्मॉल m, ठीक है। आप चाहें तो स्मॉल x पर tilde लगाइए या सिंपली स्मॉल m यूज़ कर लीजिए, तो मीडियन के लिए स्मॉल m भी यूज़ होता है। द चॉइस इज योर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ मीडियन फॉर ग्रुप डेटा, और इसके भी 2 केसेस हैं। अगर डेटा में आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी और x यानी मिड पॉइंट, तो वो होगा केस ए। क्वेश्चन नंबर 7, हमें फाइंड करना है मीडियन। लुक, फ्रीक्वेंसीज गिवन हैं और मिड पॉइंट्स भी गिवन हैं। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमें बनाने हैं 3 कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम बनाएंगे हम f के लिए, सेकंड कॉलम बनाएंगे हम x के लिए, और थर्ड कॉलम हम बनाएंगे क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। जल्दी से कॉलम्स ड्रॉ कर लीजिए। तो आइए फ्रीक्वेंसीज लिख लेते हैं। 5, 7, 11 एंड 6। हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल भी करना है, सो इट बिकम्स 29। अब लिखेंगे हम मिड पॉइंट यानी x, 50, 52, 56 एंड 58। और अब हमें चाहिए क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। लुक, 5 plus 7 equals 12,
12 plus 11 equals 23 and 23 plus 6 equals 29. मीडियन फाइंड करने के लिए हमें चाहिए हाफ ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी. चूंकि ये ग्रुप डेटा है तो हम टोटल फ्रीक्वेंसी को कैपिटल N लिख सकते हैं. अनग्रुप डेटा में हम टोटल फ्रीक्वेंसी के लिए स्मॉल n यूज़ करते हैं या सिग्मा f, है ना. लेकिन अगर ग्रुप डेटा हो तो टोटल फ्रीक्वेंसी के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल N या सिग्मा f. सूट योर सेल्फ. तो हाफ ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी के लिए हम n को करेंगे डिवाइड 2 में. तो टोटल फ्रीक्वेंसी है 29 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 14.5. अब हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं. तो मीडियन का सिंबल या तो आप स्मॉल m यूज़ कर लीजिए या फिर x tilde. तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं हाफ ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी को. तो हमने ये देखना है कि 14.5 से बड़ी CF कौन सी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो भाई 23 है. बस इसी का x मीडियन है. तो स्टूडेंट्स, जब भी इस तरह का डेटा हो कि फ्रीक्वेंसी और x गिवन हो तो आपने ये वाला मेथड अप्लाई करना है. सम स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड अबाउट द सिंबल ऑफ मीडियन. इसे हम कहते हैं tilde. तो आइए थोड़ा सा tilde के मतलब बताता चलूँ. हम इसे इस तरह से स्पेल करते हैं TILDE. और प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल डिफरेंट है. लुक, tilde, tilde, tilde. नाउ मीडियन फॉर ग्रुप डेटा. और ये है केस बी. इसमें होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. The marks obtained by students in a subject out of 50 are given in the following group table. Find the median. स्टूडेंट्स, ये मार्क्स की रेंजेस गिवन है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है. बात कुछ इस तरह से है कि 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मार्क्स हासिल किए 25 से 29 की रेंज में. इसी तरह से 18 स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए 30 से 34 की रेंज में, एंड सो ऑन. तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ. तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमें चाहिए ये 4 कॉलम्स. फर्स्ट कॉलम है क्लास इंटरवल्स के लिए, सेकंड कॉलम है क्लास बाउंड्रीज के लिए, थर्ड कॉलम है फ्रीक्वेंसीज के लिए और द फोर्थ कॉलम फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए. तो आइए क्लास लिमिट्स यानी कि क्लास इंटरवल्स लिख लेते हैं. नाउ क्लास बाउंड्रीज के लिए हम लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये बन जाता है 24.5 और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे तो ये बन जाता है 29.5. इसी तरह से हमें तमाम क्लास बाउंड्रीज कंप्लीट करनी है. तो क्लास बाउंड्रीज हमारी हो गई हैं कंप्लीट. अब हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसीज 9, 18, 35, 17 and 5. Now cumulative frequencies 9 plus 18 equals 27 plus 35 equals 62 plus 17 equals 79 plus 5 equals
84। हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल भी करना है एंड इट बिकम्स 84। अब हम फाइंड करेंगे मीडियन क्लास, और इसके लिए हम टोटल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे 2 में। चूंकि ग्रुप डेटा है तो इसलिए हमने n लिखा कैपिटल। सो टोटल फ्रीक्वेंसी इज 84 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 42। तो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए हमें चाहिए ऐसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि 42 से ग्रेटर हो। क्या ये ग्रेटर है? नो। क्या 27 ग्रेटर है? नो। क्या 62 ग्रेटर है? यस। तो ये है हमारी मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास को हम लिखेंगे यहां पर। अब करेंगे हम वर्किंग मीडियन के लिए। तो मीडियन का सिंबल है x tilde। तो आइए फार्मूला लिख लेते हैं। L प्लस H ओवर F, और ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे N ओवर 2 माइनस CF। L फॉर लोअर क्लास लिमिट, H फॉर हाइट यानी कि इनके दरमियान का डिफरेंस जिसे हम विड्थ भी बोलते हैं, F फॉर फ्रीक्वेंसी, और N फॉर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी 84, CF फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास। आप देख सकते हैं कि मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 62, और हमने जो CF पिक करनी है वो इससे पहले वाली पिक करनी है यानी 27। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। तो आइए फार्मूले को फॉलो करते हैं। लोअर क्लास लिमिट 34.5 प्लस हाइट। तो हाइट के लिए हम अपर क्लास लिमिट में से माइनस करेंगे लोअर क्लास लिमिट को। 39.5 माइनस 34.5 इक्वल्स 5 अपॉन F यानी कि फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 35। हियर इट इज, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 35, और टोटल फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 84 डिवाइडेड बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले वाली पिक करनी है। लुक, मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 62 और इससे पहले है 27, तो हम 27 को पिक करेंगे। तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं। 34.5, इसे नहीं छेड़ना है, इसे लास्ट तक हम लेकर जाएंगे, इसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। इसे हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना, एज इट इज लेकर चलना है, ठीक है। इसे लास्ट में देखेंगे बिल्कुल। प्लस 5 अपॉन 35, 84 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 42 माइनस 27। 34.5 plus 5 divided by 35
42 minus 27 equals 15. 34.5 प्लस, अब देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। 5 डिवाइडेड बाय 35 और मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, इक्वल्स 2.142 और 2 के बाद 8 है, 8 4 से बड़ा है तो इसलिए हम 2 को राउंड ऑफ करेंगे, 2 को हम बना देंगे 3, हमने राउंड ऑफ कर दिया। नाउ द लास्ट स्टेप, और अब बारी है इसकी। 34.5 प्लस 2.143 इक्वल्स, तो हमारे पास मीडियन आ गया है 36.643। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। मीडियन क्लास को अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा ताकि वैल्यूज पिक करने में आसानी हो जाए। So friends, I hope you have understood each and everything. Thank you.